हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग का आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मार्केटिंग क्या होती है यहाँ पर देखिएगा। मार्केटिंग वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मार्केटिंग वर्ड में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज मार्केट। आ रहा है एक वर्ड मार्केट। तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि अगर मार्केटिंग वर्ड है तो ऑब्वियसली मार्केट से रिलेटेड है। क्लियर? तो देखिएगा, मार्केटिंग क्या है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारी आती है मार्केटिंग के अंदर। क्लियर? एक फर्स्ट पॉइंट जस्ट क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, मार्केटिंग की एक डेफिनेशन दी हुई है मैंने। इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है इस डेफिनेशन के अंदर। ओके, तो देखिएगा, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच, एक एक लाइन को उठाते हैं, छोटे छोटे पार्ट को, और बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया? क्योंकि एक मार्केट जो होती है वो कहाँ होती है? सोसाइटी में। कहीं भी मार्केट है, वो मार्केट भी तो एक सोसाइटी है ना, समाज के अंदर ही तो चल रही है। तो जो मार्केटिंग एक प्रोसेस हुआ, किसका हुआ? सोशल प्रोसेस हुआ, क्योंकि सोसाइटी का प्रोसेस है। तो मार्केटिंग क्या हुआ? सोशल प्रोसेस हुआ। तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच, जिसमें इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन। अब इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स मतलब सिंगल लोग भी चीजें खरीद सकते हैं और ग्रुप्स में भी खरीद सकते हैं। मतलब ग्रुप्स मतलब पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय मिलके एक ग्रुप बनाकर लोग ले सकते हैं चीजों को। ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। इसका क्या मतलब है कि मार्केटिंग का मतलब क्या है? हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान लेने। ठीक है, ये एक सोशल प्रोसेस है। उसके बाद अब इसमें बोला हुआ है ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। नीड का क्या मतलब होता है? नीड का मतलब है जिस चीज की हमें जरूरत है। नीड और वांट दोनों अलग अलग है, दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नीड का मतलब होता है जिस चीज की हमें जरूरत है। जैसे हमें किसकी जरूरत है? जो हमारी बेसिक नीड है, दैट इज फूड, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोथ्स, होम, हमारे सर पे छत। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं इनकी हमें जरूरत है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो नीड में तो आता है आपकी जो चीज बहुत जरूरी है जिंदगी को चलाने के लिए, जैसे खाना, पानी, आपका ऑक्सीजन, आपके कपड़े। ये सब चीजें तो ऐसे है ना कि हर किसी के पास मिलेंगे, कोई ऐसा इंसान ही नहीं होगा जिसके पास एक कपड़ा भी ना हो। ठीक है, लेकिन वांट का क्या मतलब है? वांट का मतलब है जो चीज हम लाइफ में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरी नीड क्या है कि मेरे पास क्लोथ्स है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है। ओके, अब वांट क्या है? मेरी वांट है कि मैं आगे जाके बहुत ही अच्छी टीचर बनूं, मेरा जो प्रोफेशन है वो इतने पीक पर जाए। तो ये एक मेरी वांट है। ये तो मैंने आपको प्रोफेशन से रिलेटेड बताया। लेकिन अगर हम इसे मार्केट से रिलेट करके देखें तो मेरी वांट क्या हो सकती है? मुझे एक एसी चाहिए। ठीक है, ये मेरी वांट हो सकती है। मुझे स्कूटी चाहिए, ये मेरी वांट हो सकती है। तो ये एक बेसिक नीड तो नहीं है ना, मतलब बिना उसके काम तो चल सकता है ना। अगर आप स्कूटी से नहीं जा रहे, आप साइकिल से चले जाओ, साइकिल नहीं है तो आप पैदल चले जाओ, काम हो रहा है ना। तो वो चीज है नीड और वांट के बीच में डिफरेंस। नीड मतलब जो चीज जरूरी ही जरूरी है, जिसके बिना काम कुछ हो ही नहीं सकता। और वांट का मतलब है कि जो चीज के बिना काम हो सकता है। वांट इज जस्ट योर डिजायर, आपकी क्या इच्छा है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीज। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर किया मैंने नीड और वांट के बीच में डिफरेंस। तो जहां पर लोग नीड और वांट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू विद अदर्स। अब इस पूरे का मतलब मैं बताती हूँ, फॉर जस्ट एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मैं किसी मार्केट में जा रही हूँ, किसी शॉप पर। ठीक है, वो मार्केट किसके अंदर है? सोसाइटी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि वो एक सोशल प्रोसेस हुआ। अब मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम चीजें खरीदना बेचना ये तो होता ही है, और भी बहुत चीजें होती हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम इसे लेकर चलते हैं चीजें खरीदने और बेचने पर। मान लीजिए मैं मार्केट के अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैं क्लोथ्स खरीदने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मान लीजिए है नहीं, खत्म हो गए। तो वो मेरी नीड है।
कि वो ज़रूरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मैं जा रही हूँ कि भैया मुझे एक एसी चाहिए, मुझे एक स्कूटी चाहिए, इस तरह की चीज़, तो वो मेरी वांट हो गई, क्योंकि उसके बिना काम चल सकता है। तो वो मेरी डिज़ायर हो गई कि लेकिन मैं खरीदना चाहती हूँ, तो वो हो गई हमारी वांट। उसके बाद क्या आता है, इस प्रोसेस के अंदर होता है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो हम खरीद के ले आएंगे, इन एक्सचेंज हम उन्हें क्या देंगे, मनी देंगे। क्योंकि बिना पैसों के तो आपको कोई भगा देगा अपनी दुकान से, कहेगा चल यहाँ से, है ना, कि बिना पैसों के आ गया। तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, बिना पैसों के तो कुछ मिलेगा ही नहीं मार्केट में। तो आप लोग सामान लेकर आएंगे और एक हाथ से आप उसे पैसे देकर आएंगे। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म हो गया। एक्सचेंज हुआ ना, अपने प्रोडक्ट लिया और पैसे दिए, तो एक्सचेंज हो गए ना दोनों एक दूसरे से। तो वो चीज़ है, ये वही प्रोसेस है मार्केटिंग। जब मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, हम लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग जो है उसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग होती है, चीज़ों को खरीदना और बेचना, हम सिर्फ उसे मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वाले टॉपिक में बताऊंगी कि मार्केटिंग इससे भी बहुत ऊपर चीज़ है। जो ये आप बोल रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग, ये सिर्फ सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, देखिएगा। तो आपको डेफिनेशन क्लियर है मार्केटिंग की? इसको पढ़ के देखिएगा दोबारा से पॉज करके वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ मैंने एक क्लाउड बनाया हुआ है, इस क्लाउड के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली यही मैं बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग ये है। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग, बस इन दोनों को कंबाइन करके कि हो गया मार्केटिंग। नहीं, मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या होता है ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है इस बॉक्स के अंदर, ताकि इस पर ध्यान जरूर जाए आपका, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अगर आपका आया कि मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, तो आपका एक उसमें पॉइंट होगा, ऑप्शन होगा बाइंग एंड सेलिंग, एक में होगा बाइंग एंड सेलिंग एंड प्रोडक्शन एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आप तो देखोगे कि बाइंग एंड सेलिंग होता है और टिक, और वो आंसर आपका गलत। क्या मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लो। बाइंग मतलब चीज़ों को खरीदना, सेलिंग मतलब चीज़ों को बेचना। ये तो दोनों चीज़ें हैं ही हैं मार्केटिंग के अंदर। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्रिएशन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, जब मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो कैसे आएगा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं एक प्रोड्यूसर को, एक मार्केटर को। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो डिमांड देखेगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट उसका ऑब्वियसली पीक पर जाएगा ही जाएगा, और प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और फिर तुम प्रोडक्ट इतना बना रहे हो मार्केट में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड देखनी बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले। फिर आता है आपका डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब जब आपने प्रोडक्ट की डिमांड देख ली कि बहुत है, अब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे। लोग आजकल जो है टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कुछ भी है, तो प्रोडक्ट के लेबलिंग, पैकेजिंग, इन सबको देखकर ही तो अट्रैक्ट होते हैं ना। अगर प्रोडक्ट देखने में ही नहीं अच्छा लगेगा तो उसे यूज़ कौन करेगा, चाहे उसके कितने भी बेनिफिट्स हो। अगर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो उसे लोग खाएंगे भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल टिंडा, टिंडे की सब्जी, टिंडा देखने में ही नहीं अच्छा लगता तो उसे कोई खाता भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पनीर देखो, पनीर देखने में कितना अच्छा लगता है तो उसे लोग खाते हैं। तो वही चीज़ है ना, हर चीज़ को एक छोटे छोटे अपनी लाइफ से रिलेट किया करो, तब जाके चीज़ें ऐसे माइंड में सेट हो जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्रमोशनल टेक्निक्स। अब कोई प्रोडक्ट बन गया, मार्केट के अंदर आ गया, अब उसका प्रमोशन भी तो करना है, टेक्निक्स लगानी है, कुछ प्रमोशन किया जाएगा उसका। पर्सनल प्रमोशनल की टेक्निक्स में आपको आगे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ मार्केटिंग पे, डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगी। फिलहाल प्रमोशनल टेक्निक्स का क्या मतलब होता है, ऐसी ऐसी टेक्निक्स जिनसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाए। एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, आप घर घर जाके सैंपल्स भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रमोशन के लिए। ओके, और फिर आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कोई भी इंसान आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, मार्केट में जाके प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, तभी तो खरीदेगा ना जब उससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है। कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई सामान लेने गई मार्केट के अंदर, कुछ भी मान लीजिए, अब वो चीज़ इतनी अच्छी चली, इतनी अच्छी निकली कि मतलब मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ निकली है। तो क्या होगा, मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, मैं एक कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर आई हूँ और यूज़ कर रही हूँ।
और वो चीज़ इतनी अच्छी निकली है तो मैं क्या हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तो उसके लिए मैं और पैसे देने के लिए भी तैयार हो सकती हूँ नेक्स्ट टाइम से। तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के प्रोसेस में। अगर कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसका जो मुंह है वो ऐसे हो गया कि है क्या प्रोडक्ट है, तो कभी वो दोबारा उस प्रोडक्ट को लेगा? खुद सोचिए, लेगा? नहीं लेगा उस प्रोडक्ट को, और वहीं से मार्केट जो है उस प्रोडक्ट की डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें तो प्रोडक्ट को, जो मार्केटर है जिसने प्रोडक्ट बनाया है, उसको तो अपना प्रोडक्ट को और ऊंचा 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 लेकर जाना है ना। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट को ऐसा बनाया जाए कि कंज्यूमर जो है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आए। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो 8-10 चीज़ें हैं, ये सारी इंक्लूड होती है किसके अंदर? आपकी उसके मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लो, अभी कर लो इसे नोट डाउन सारी चीज़ों को, कि मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, और ये पॉइंट्स में लिख लो कि ये चीज़ें मार्केटिंग के अंदर होती हैं। तो अगली बार जब भी क्वेश्चन आए मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, तो बाइंग एंड सेलिंग पर नहीं लगा कर आना टिक, जिसमें सारी चीज़ें होंगे उस पर टिक लगा के आना है। ओके, क्लियर है डाउट? ओके, उसके बाद आते हैं अब हम फीचर्स पर। फीचर्स क्या हो सकते हैं? अब जो मैंने इतना सारा आपको अभी तक समझाया है वो सारा ही फीचर है, ठीक है, बट मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है इनकी। तो एक एक बार और बता देती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले है नीड एंड वांट। ये मैं यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। नीड का मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, वो जो मैंने आपको बताया, क्लोथ्स हो गए, वाटर हो गया, फूड हो गया, इस तरह की चीज़ें। और वांट का क्या मतलब हो गया? जो चीज़ आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जिसके बिना आपका काम भी चल सकता है लेकिन फिर भी आपके पास पैसे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, स्कूटी हो, कार हो, एसी हो, और लग्जरी चीज़ें हों। तो इस तरह की चीज़ें ये आपकी आती हैं वांट के अंदर। ओके, नेक्स्ट फीचर है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब ये पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग का क्या मतलब है? मार्केट ऑफरिंग का बेसिकली ये मतलब है कि कंज्यूमर को इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर करना, इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर करना विद देयर फीचर्स। जैसे एडवर्टीजमेंट आता है, अब एडवर्टीजमेंट में ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखा दिया कि भाई ये है, उसमें वो ये भी बताएंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये किस यूज़ में आता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, सब चीज़ बताते हैं। तो वो होती है आपकी मार्केट ऑफरिंग। जब मार्केट के अंदर आप ऑफर कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स, साइज, शेप, कलर, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, सब चीज़ के साथ, दैट इज मार्केट ऑफरिंग। तो यही होता है ना मार्केटिंग के अंदर। जब आप प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई मार्केटर प्रोडक्ट लेकर आ रहा है किसी मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ बताएगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये फेयर एंड लवली है, और ये आपका जो कलर है उसको फेयर कर देगी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ उसमें बताते हैं। तो दैट कम्स अंडर क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब है कि कस्टमर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वही चीज़ इसके अंदर बेसिकली आएगी। कस्टमर वैल्यू का मतलब ये है कि कस्टमर सिर्फ उस चीज़ के लिए वैल्यू पे करने के लिए राजी होगा जिस चीज़ में, जिस प्रोडक्ट में उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है, उसने यूज़ किया, मान लीजिए कोई फेस वॉश है या कुछ भी क्रीम है, उसने वो फेस वॉश किया और उससे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उसको लगने लगी, उसको लगा कि वाओ क्या कितना अच्छा फ़र्क आ रहा है मेरे स्किन पर, तो वो कंज्यूमर जो है फुली सेटिस्फाई है। तो अगली बार वो उसके लिए थोड़ी और वैल्यू पे कर सकता है। 10-20 रुपये और महंगा प्रोडक्ट भी होगा तो वो सोचेगा नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही खराब निकला है तो उसको दुख होगा और वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा कि ये कैसा प्रोडक्ट ले लिया मैंने और पैसे और चले गए मेरे। होता है ना ये, तो वही चीज़ है। एंड द लास्ट वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म भी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो बायर होता है खरीदने वाला, वो सेलर के पास जाता है और जो प्रोडक्ट उसको चाहिए होता है वो खरीद लेता है। तो वो एक हाथ से तो प्रोडक्ट ले रहा है लेकिन दूसरे हाथ वो क्या दे रहा है, मनी भी तो दे रहा है ना उसको। वो प्रोडक्ट लेगा तो उसके इन कंसिडरेशन एक्सचेंज में क्या देगा, मनी देगा, उसको पैसे देगा, तो एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए ये मार्केटिंग का जो प्रोसेस है ये एक्सचेंज मैकेनिज्म भी है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मार्केट किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में क्या क्या कंसिस्ट होता है एंड द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग।
तो ये जो आज का हमारा वीडियो था, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत अपनी तरफ से मैंने पूरा 100% देकर आप लोगों को ईजी वे में समझाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अच्छे से पढ़ लो, ठंड बहुत आ गई है। और अपने रज़ाई कंबल लेकर और आराम से बिल्कुल अपना माइंड को शांत रख के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड्स भी ज़्यादा टाइम दूर नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अब 2021 स्टार्ट होते कभी भी आपके मार्च अप्रैल तक हो सकती हैं। ओके, तो आप सभी को ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।